नमस्कार। गधा पालना ये शब्द सुनते ही शायद थोड़ा अजीब लगता है ना, पर क्या हो अगर हम कहें कि यही काम आपको 50 लाख रुपए तक दिला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो काम कभी शर्म से जोड़ा जाता था, आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर बन चुका है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सच में गधे पालकर 50 लाख रुपए मिल सकते हैं? देखिए, सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है, पर यह 100% सच है। और ये मुमकिन हुआ है केंद्र सरकार की एक बहुत ही खास योजना की वजह से। आइए आज इसी योजना को परत दर परत समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सरकार को ऐसी कोई योजना लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी वजह है गधों की तेजी से घटती हुई आबादी, जो अब एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में गधों की संख्या में पिछले कुछ ही सालों में 60% की भारी गिरावट आई है। जी हाँ, 60%। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, जो इशारा कर रहा है कि इस प्रजाति को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। और ये बात और भी साफ हो जाती है 2019 की पशु गणना यानी लाइवस्टॉक सेंसस से। इसके मुताबिक पूरे देश में अब सिर्फ 1,23,000 गधे ही बचे हैं। मतलब कई राज्यों में तो इनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संकट कितना गहरा है। तो इसी खतरनाक गिरावट को रोकने के लिए और इस प्रजाति को एक तरह से बचाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। ये योजना सिर्फ गधों को ही नहीं बचाएगी, बल्कि ये हमारे गांव की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आई है। तो इस योजना का नाम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। शॉर्ट में इसे NLM कहते हैं। और इसी मिशन में अब केंद्र सरकार ने गधों के पालन को भी शामिल कर लिया है। मकसद एकदम साफ है, गधा पालन को बढ़ावा देना और उनकी घटती संख्या पर ब्रेक लगाना। अच्छा, अब सबसे काम की बात, पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, हिसाब बड़ा सीधा सा है। इस स्कीम के तहत सरकार आपके प्रोजेक्ट पर जितना भी खर्च होगा उसका 50% सब्सिडी के तौर पर देगी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने गधा पालन का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी कुल लागत है 1 करोड़ रुपए, तो सरकार आपको सीधे सीधे 50 लाख रुपए की मदद करेगी। आप जरा सोचिए, इस सरकारी मदद से गधा पालन अब सिर्फ कोई पुराना पारंपरिक काम नहीं रह गया है। ये तो एक मॉडर्न और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इससे कमाई के क्या-क्या नए रास्ते खुल रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा मौका है गधी के दूध का। जी हाँ, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़े-बड़े महंगे कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि कुछ खास फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा बिजनेस है ब्रीडिंग फार्म्स का, मतलब अच्छी नस्ल के गधों को तैयार करना और उनकी सप्लाई करना। और देखिए मार्केट में इसकी पहचान कैसे बढ़ रही है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण भी है। कुछ वक्त पहले बाबा रामदेव ने सबके सामने गधी का दूध पिया और कहा कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। अब जब ऐसी बड़ी हस्तियां इसे प्रमोट करती हैं, तो जाहिर है लोगों का नजरिया भी बदलता है। ठीक है, योजना अच्छी है, बिजनेस भी है, पर इसका फायदा उठाएगा कौन और कैसे? तो सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, ताकि सही लोग और सही संगठन ही इस काम को आगे बढ़ा पाएं। तो देखिए, इस योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें है किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs, स्वयं सहायता समूह यानी SHG, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जिन्हें GLG कहते हैं, या फिर सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड कोई कंपनी। तो एक बात साफ है, ये योजना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संगठित समूहों के लिए है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार राज्यों को भी इसमें मदद कर रही है। अगर कोई राज्य सरकार गधों की नस्ल सुधारने के लिए कोई काम करना चाहती है, जैसे कि कोई ब्रीडिंग फार्म बनाना या न्यूक्लियस फार्म बनाना, तो केंद्र सरकार उसे 1 करोड़ रुपए तक की अलग से आर्थिक मदद भी देगी। तो चलिए अब जरा इस पूरी कहानी को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये मिशन सिर्फ गधों को बचाने की एक कोशिश नहीं है। इसका असर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर बहुत गहरा और पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये मिशन 3 बड़े काम कर रहा है। पहला, ये गांव में रोजगार के नए मौके बना रहा है। दूसरा, ये एक ऐसे जानवर को बचा रहा है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और तीसरा, ये किसानों और नए उद्यमियों को कमाई का एक बिल्कुल नया जरिया दे रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? यही कि अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। गधा पालन अब शर्म की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी का, मुनाफे का और सम्मान का बिजनेस अवसर है।
और ये सवाल भी सोचना जरूरी है कि क्या सच में ये एक योजना हमारे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है।